देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति, है ना। और ये भारतीय भवन से है। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एक समकोण त्रिभुज को। एक समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे जिसमें कि एक लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है और कर्ण कौन सा होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लंब जो होता है जो खड़ा हो वो लंब, जो पड़ा हो वो आधार, और जो ये त्रिभुज में जो भुजा सबसे बड़ी हो वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। तो 3 गो भुजा है और 3 गो कोण भी है ना, कोण भी 3 गो है। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 3 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 6 इसमें सदस्य है। किस सदस्य, 6 सदस्य हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी कि 6 सदस्य हैं। और इसका सूत्र भी होता है। सूत्र क्या होता है सीख लीजिए। यानी कि एक ट्रिक है लाल कक्का, LAL, लाल बट्टे में कक्का, है ना, लाल बट्टे में कक्का। तो ये L से होता है लंब, के से होता है कर्ण, A से आधार, के से कर्ण, L से लंब, A से आधार। तो ये साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। देखिए लंब बट्टे कर्ण हो गया ना। ये होता है कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब हो गया ये टेन का होता है। किसका होता है, टेन का। लंब बटे आधार, क्या टेन का लंब बटे आधार है, बिल्कुल है। इसका मतलब हम लोग इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो सब सूत्र हमको याद हो जाएगा। और टेन का उल्टा, टेन का उल्टा कौन होता है, कोट होता है। बस टेन अगर याद है उसको पलट दीजिए, कोट हो गया। टेन का क्या याद किए हम लोग, लंब बटे आधार याद किए। तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। और कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होगा, कॉस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसके बाद में है साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कर्ण बटे लंब। अगर हम लोग को ये ट्रिक याद है तो सारा सूत्र याद है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। बोलिए सभी को याद हो गया, फॉर्मूला समझ में आ गया है, फॉर्मूला समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1 का ए, प्रश्नावली 1 का ए। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 और BC बराबर 21 इकाई और त्रिभुज ABC बराबर थीटा। तो दिखाएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा या नहीं होगा। ध्यान दीजिए, तो यहां पे हम लोग को क्या करना है, एक हम समकोण त्रिभुज लें। क्या लेंगे हम, समकोण त्रिभुज, ठीक है। हम एक समकोण त्रिभुज ले लिए। उसके बाद में क्या बोला है, ABC नाम रखिए। बोला C कोण समकोण है, तो समकोण ये होता है ना, तो C कोण समकोण है। तो A और B को कहीं रख दीजिए, A को यहां, B को यहां, मेरा मर्जी बना यहां A को यहां B को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोला कि ABC थीटा, ABC थीटा यानी थीटा बन रहा है यहाँ पे, यहां रखना पड़ेगा A, यहाँ पे B, थीटा जाएगा यहाँ पे, है ना। तो बोला कि AB बराबर 29, AB बराबर 29, ये क्या हो जाएगा 29, और BC बराबर 21, BC बराबर 21, ठीक ना। अब निकालना क्या है मुझे, लंब निकालना क्या है, लंब। थीटा के सामने वाला लंब होता है, लेकिन कुछ फॉर्मूला लिखाना भूल गए, लिख लीजिए। कर्ण के स्क्वायर बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। क्या होता है, आधार के स्क्वायर होता है। अगर इसी को लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होगा, स्क्वायर जाएगा रूट अंडर में लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अगर लिखेंगे आधार बराबर सूत्र क्या होता है, तो आधार बराबर सूत्र होगा रूट अंडर किसका स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर अब माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक है। और लंब बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस
आधार के स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है मुझे, लंब ना, लंब का नाम क्या दिए हम, AC दिए, तो AC लंब बराबर सूत्र क्या लिखे, कर्ण की स्क्वायर रूट अंडर, तो कर्ण का नाम क्या है, AB है, तो AB का होल स्क्वायर माइनस आधार, आधार क्या है, BC है, BC के होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB कितना है 29 है, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, है ना। अब बताइए इसको हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो 29 का स्क्वायर होता क्या है, 29 का स्क्वायर होता है 841, 841, और 21 का स्क्वायर होता है 441। अब दोनों घटेगा, क्या बचेगा 400, और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20। तो ये कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 20, लंब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा लंब। तो देखिए अब क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव करना है। तो इस पार को क्या बोलते हैं LHS, उस पार को क्या बोलते हैं RHS, ये ना बोलते हैं। देखो चलेंगे LHS बराबर क्या चलेंगे हम, LHS बराबर LHS बराबर क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ना दिया हुआ है। अब बताइए इसका सूत्र क्या होता है, लंब बटे, अभी जस्ट बोले साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, नहीं याद है फटाक लिखिए क्या, LAL बटे KKA, है ना, लंब बटे कर्ण, साइन का लंब बटे कर्ण। तो बताइए लंब का वैल्यू क्या है, लंब का वैल्यू 20 है, तो 20 अब बटे कर्ण का वैल्यू कितना है 29 है, तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर, कर देंगे ना, क्या है प्लस है तो प्लस दिए, फिर बोला कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार का वैल्यू कितना 21 है, तो 21 अब बटे कर्ण यानी कि 29, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 20 बटे 19 29, तो 20 बटे 29, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 29 की स्क्वायर 841, अब प्लस फिर क्या है था 21, क्या था 21 के स्क्वायर, तो 21 के स्क्वायर 441 बट्टे में 841, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 841, ये हो जाएगा 400 अब प्लस में 441, दोनों को जोड़ेंगे 841 बट्टे में 841, दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो बताइए RHS में लाना क्या था, हमको 1 लाना था, प्रूव हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बोलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है, सभी बच्चे को समझ में आ गया है तो बताइए, ठीक है आगे समझ में, तो ठीक है तो आप लोग उतार लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका 2 नंबर जस्ट वही है, LHS क्या बोला है, देखिए LHS में लिखा हुआ है कि LHS बराबर क्या दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है, अरे ये दिया हुआ है। तो हम लोग चलेंगे फिगर, तो यहाँ पे नहीं पहचाना पड़ेगा फिगर के लिए, देखिए फिगर में जा रहे हैं हम यहाँ, तो कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना 21 बटे 29, लिखेंगे हम 21 बटे 29, और साइन का क्या लिखे थे लंब बटे कर्ण यानी कि 20 बटे 29, ध्यान देना है इसका होल स्क्वायर। तो 21 की स्क्वायर कितना होगा 441, और 29 की स्क्वायर 841, माइनस 20 की स्क्वायर 400, 29 की स्क्वायर 841, दोनों का क्या करेंगे हम लोग भिन्न के घटाव निकालेंगे, भिन्न घटाव क्या हो जाएगा 841, तो एलसीएम हो गया ये 841, 841 से भागा देंगे, एक मतलब कटेगा, एक गुना करेंगे 441 माइनस 400 होगा, होगा ना। अब बताइए ये दोनों घटे कितना बचेगा 41 बटे में 841, क्या यही लाना था ना, आ तो गया, हम लिखेंगे यहाँ पे
एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हो चुका है ना, तो बराबर हम लिख दिए हैं, प्रूव्ड हो गया। आया बात समझ में, जो समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 डिग्री, यदि tan ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा। ध्यान देना है क्या इसमें बोला गया है। बोला ये गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एक एबीसी है ना, हम एबीसी लिए। त्रिभुज एबीसी में क्या बोला गया है कि बी कोण समकोण है, बी कोण ये है, बी कोण समकोण है, तो हम ए यहां ले लें तो बी यहां, सी यहां हो जाएगा। अगर ये यहां लेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, जहां मर्जी वहां ले लो। तो मान ली यहां लिए ए बी सी। अब दिया गया है, क्या दिया गया भैया, देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan ए बराबर 1, यानी थीटा बन रहा है यहाँ पे, ये तो 90 डिग्री है ना, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। बताइए लंब तो एक, आधार भी एक, लंब एक आधार भी एक, थीटा के सामने वाला लंब जो पड़ा हो यो आधार होता है और सबसे बड़ी कर्ण होता है, तो ये एक और ये भी एक। निकालना हम लोग को क्या है, ए सी, अर्थात कर्ण निकालना है। देखिए कर्ण निकालते हैं, ए सी बराबर क्या निकालेंगे हम, ए सी बराबर, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, तो कर्ण बराबर सूत्र होता है आधार लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब क्या है, एक है, एक का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, एक है, एक का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, एक का स्क्वायर एक प्लस एक का स्क्वायर एक, और एक और एक कितना होगा, √2। क्या इसका वर्गमूल निकलने वाला है, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब कर्ण क्या हो गया, √2 हो गया। अब चलेंगे हम LHS से, इसलिए LHS बराबर, LHS बराबर, LHS में क्या दे रखा है ध्यान दीजिए, तो LHS में है 2 sin A इंटू कॉस ए, लाना कितना है, 1 लाना है, तो ध्यान रहिए। देखिए 2 sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना एक, लंब कितना, कर्ण कितना है, √2, क्योंकि जो सबसे बड़ी होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, गुना कॉस आधार बटे कर्ण, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कौन ये है, आधार, कर्ण कौन है, ये कर्ण है, √2। ध्यान दीजिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और √2 गुना √2 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, ये सी खत्म, क्या बच गया, 1 बच गया। अब बताइए क्या दोनों बराबर हो चुका है, LHS का वैल्यू कितना आया, 1 आया। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बोलिए सभी बच्चे को समझ में आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, यस या नो, चलिए आगे समझ सबको, इसको उतार लीजिए, चलिए प्रूव हो गया है, चलिए छाप लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि त्रिभुज OPQ में P कोण समकोण है। क्या बोला गया, एक त्रिभुज है OPQ, चलिए ये OPQ त्रिभुज हम ले लिए, है ना, और त्रिकोणमिति में हमेशा याद रखना है कि समकोण त्रिभुज ही लेना है, बार बार समकोण त्रिभुज ही लेना है, तो समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति बनता है ना। तो बोला P कोण समकोण है, हम P कोण यहां मान लिए, क्योंकि ये समकोण बोला है, समकोण कर दिए। बोला कि OP साथ है, तो OP जहां मानना मान लीजिए, देखिए P है तो क्या बोला OPQ, तो OPQ यहाँ Q हो जाएगा, अगर मानेंगे यहाँ O, यहाँ हो जाएगा Q, होगा कि नहीं होगा। तो क्या बोला गया है कि OP साथ है, OP साथ है, और दिया हुआ है OQ माइनस OP, PQ
पी क्यू। बोला कि जब इसमें कर्ण में जब हम आधार को घटाते हैं तो एक बचता है, कर्ण में जब सॉरी लंब को घटाते हैं तो कितना बचता है, एक बचता है। तो सिद्ध करें कि साइन क्यू बराबर 7/25 एवं कॉस क्यू बराबर 24/25 होगा। देखिए मानना पड़ेगा, इस जगह पे मानेंगे, माना कि पी क्यू बराबर एक्स मान लिए, क्या मान लिए हम, एक्स मान लिए। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कि, तो क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, दिया गया है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1। तो बताओ ओ किसको माने हम, पी क्यू ने माने, तो ये हो जाएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू का वैल्यू क्या माने हम, एक्स, अब बराबर में क्या हो जाएगा 1, बराबर में 1। ध्यान दीजिए, इसको तो मान लिए हम एक्स, लिख दी वहां पर एक्स। अब एक्स को उधर ले जाएंगे, ओ क्यू बराबर 1 प्लस एक्स, तो ओ क्यू ये है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब ध्यान दीजिए, तो तीनों भुजा हमको मालूम हो गया, तो क्या चलेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, लेकिन इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर, क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर ए सी के स्क्वायर बराबर, ए सी इसमें नहीं होगा भाई, कर्ण के स्क्वायर ओ क्यू के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर पी क्यू के स्क्वायर प्लस, सॉरी ये लंब हो जाएगा, अगर यहां बन रहा है तो ये लंब हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर ओ पी के स्क्वायर। अब ओ क्यू कितना है, ओ क्यू ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, ये ना दिया हुआ है, बराबर पी क्यू क्या दिया हुआ है, पी क्यू एक्स दिया हुआ है, एक्स के होल स्क्वायर प्लस ये क्या दिया हुआ है 7, इसका होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ये कहां जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये ना होता है। तो इस पर पुट करेंगे ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए के मान 1, बी के मान x प्लस बी के स्क्वायर यानी कि एक्स के स्क्वायर बराबर ये x के स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना x 2x प्लस में x के स्क्वायर बराबर x के स्क्वायर प्लस में 49, ये ना होगा, ये से ये खत्म, 2x बराबर 49, ये जाएगा उस पार माइनस में 1, तो 2x बराबर कितना होगा 48, होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो हो गया, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, x बराबर 48/2 से भागा पड़ेगा, तो 24 दूनी 48 यानी कि x बराबर 24। इसलिए देखिए क्या क्या मानना है, हम लोग क्या माने, एक माने हैं पी क्यू एक्स, पी क्यू को x माने हैं, लिखेंगे इसलिए पी क्यू बराबर x माने, तो x का वैल्यू कितना आया 24 आया, x का वैल्यू 24 आया, हम 24 लिख दिए। फिर क्या एक माने हैं, एक क्या माने, देखिए यहां पे हम समीकरण 1 लिख सकते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, है ना, तो समीकरण 1 में क्या था देख लीजिए, ओ क्यू
बराबर 1+x, ओ क्यू बराबर 1+x। तो 1 x का वैल्यू 24, कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25। अब ध्यान दीजिए, हम फिर यह त्रिभुज बना रहे हैं, इसलिए समझाने के लिए वह त्रिभुज था इसलिए बना रहे हैं हम। देखिए यहां पे ये कितना था 7 था, ये कितना आया 24 आया, और ये कितना आ गया 25। नाम हम क्या दिए थे, देखिए नाम देखिए, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ध्यान रहे। लाने क्या बोला, साइन क्यू और कॉस क्यू। देखिए इसलिए इसलिए साइन क्यू बराबर, सूत्र क्या था, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब क्यू का मतलब क्या है सर, क्यू का मतलब ये है कि यहां पे थीटा बन रहा है। अब कहां से बन रहा है, क्यू पर, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, सामने वाला लंब, तो लंब कितना 7, कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 25, यानी कि 7/25। ये तो लाना था, आ गया। देखिए साइन क्यू बराबर 7/25, 7/25 आ गया। तो क्या लिखेंगे हम, प्रूव्ड, क्या लिखेंगे हम, प्रूव्ड, एक प्रूव्ड हो गया। और क्या बोला, कॉस क्यू, आधार बटे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू क्या है, ये लंब, तो ये हो जाएगा आधार 24, 24 अब बटे में कर्ण कितना 25। ये मेरा हो गया प्रूव्ड। बोलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए और साइन बी बराबर हो, तो सिद्ध करें कि ए और बी क्या होंगे। ध्यान दीजिए, एक हम त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे हम, एक त्रिभुज, इसको लेते हैं, एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है, और इसको हम ऐसे कर दिए, ठीक है। देखिए अब बोला गया है कि ये समकोण त्रिभुज है, ए और बी न्यून कोण है। मान लिया जाए ये क्या है, समकोण है, ये क्या है, समकोण है। तो यहां हो जाएगा ए, यहां हो जाएगा बी, और यहां हो जाएगा सी। सी होगा या नहीं होगा, होगा। अब यहां पे हम एक ले लिए लंब, क्या ले लिए, लंब ले लिए, यहां से हम एक लंब खींच दिए, ठीक है, लंब खींचा गया। तो अब ये एक त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया, इसका नाम रख दिए हम डी, इसका नाम क्या रख दिए, डी। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये एक लंब हो गया, ये एक लंब हो गया। चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में किसका बोला, साइन ए, साइन ए बराबर, तो जब यहां ए है तो इस ये क्या हो गया, इसके सामने वाला लंब, और ये हो गया आधार, यानी कि त्रिभुज हम इसमें चल रहे हैं, इसमें, ठीक है। लंब बटे, सूत्र का लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार चल दिए। तो साइन ए बराबर लंब का वैल्यू सी डी, लंब का वैल्यू सी डी, आधार का वैल्यू ए डी। अरे माफ करना, गलती हो गया है, माफ करना, यहाँ पे गलती लिखा गया है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, माफ करना। तो लंब बटे कर्ण, साइन ए बराबर लंब कितना है, सी डी है, और कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा, ए सी, कर्ण हो गया ए सी। चलो इसको मान लिए समीकरण एक, अगर नए भी माने कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे पुनः, पुनः पुनः हमें क्या बोला, पुनः हमें बोला कॉस साइन बी, पुनः साइन बी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन बी में क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब बताइए बी में यहां थीटा बन रहा है, इसके सामने वाला लंब, इसके सामने वाला लंब, तो इसके सामने लंब क्या है, लिखेंगे साइन बी बराबर लंब सी डी और कर्ण बी सी। इसको मान ली समीकरण 2, अगर नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है।
चलेंगे प्रश्न से। क्या चलेंगे हम? प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या बोला कि साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए बराबर साइन बी, साइन बी। तो साइन ए का वैल्यू क्या है? सी डी बटे में ए सी बराबर साइन बी क्या है? सी डी बटे में बी सी। तो सी डी से सी डी कट सकता है, तो कोना कोनी गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी सी। अर्थात कहने का मतलब ए सी यानी कि ए सी और बी सी आपस में बराबर है। जब भुजा बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण ये होगा और इसके सामने वाला कोण ये होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि दोनों न्यून कोण था। आप प्रूव करने क्या बोला? कोण ए बराबर कोण बी। कैसे हुआ? अगर जो भुजा बराबर हो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है, तो बराबर आ गया। ये मेरा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, है ना। लिखेंगे प्रूव्ड। क्या लिखेंगे हम? प्रूव्ड। ठीक है, इसको उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में हम लोग करना क्या है? इस तरह क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कभी भी इस तरह क्वेश्चन रहे फलना बराबर चिलना है ना, तो कुछ नहीं करना, एक समकोण त्रिभुज लेना है। क्या लेना है? एक समकोण त्रिभुज लीजिए, है ना। अब दिया हुआ क्या है? ध्यान दीजिए। अब मान लिया जाए ए लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां ए हो जाएगा, बी सी दिया हुआ है, लिखेंगे दिया गया है कि क्या दिया गया है? दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8। क्या दिया हुआ है? 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे इसको? कोट ए बराबर 8 बटे में क्या हो जाएगा? ये 15 होगा ना। अब कोट थीटा पर सूत्र क्या होता है? याद करो, एल ए एल के ए। तो ये 10 का उल्टा आधार बटे लंब, यानी इसका सूत्र होगा आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब। तो आधार कौन होगा? सामने सामने वाला लंब, लंब क्या? 15, आधार कितना? 8। निकालना मुझे क्या है? एसी। एसी माने कौन सी? कर्ण। एसी माने क्या? कर्ण। तो कर्ण निकालना है। ए सी बराबर रूट अंडर, क्या रूट अंडर भाई? लंब के स्क्वायर या आधार के स्क्वायर करो। ये लंब, ये आधार, तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। तो 15 के स्क्वायर कितना होता है? 225, 225। 8 के स्क्वायर 64। जब दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? 15 15 यहाँ तो होगी है ना। अब यहां से क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 289। 2 है ना। अब इसका वर्गमूल क्या होता है? 17। 17 से 2 नवसिया, तो ये हो गया 17। अब क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला इसलिए, क्या क्वेश्चन बोला बउआ? देखो साइन ए का मान बोला क्या? 15 बटे 17 होगा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो, थीटा क्या बोला? ए, इसका मतलब थीटा बनाइए, हाँ, इसके सामने वाला लंब, लंब कितना? 15। क्या कर्ण का भी चेंज होता है? क्या कर्ण का भी चेंज होने वाला नहीं है। ये 17 हो जाए, क्या हो जाएगा? 17। देखिए 15 बटे 17 आ गया, ये हो गया मेरा प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड। ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा क्या बोला है? दूसरा ये बोला है, देखो क्या बोला है? सेक, सेक ए बराबर, तो कॉस को उल्टा सेक, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे इसका आधार हो जाएगा। अब बताइए कर्ण कितना? 17, आधार कितना? 8, 17 बटे 8 आ गया। देखो तो हम क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। क्या लिखेंगे हम? प्रूव्ड। बोलिए सारे बच्चे को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इसको उतार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन अगला ये है कि साइन ए बराबर 3/4, जस्ट वही कंडीशन है, जस्ट वही कंडीशन है। फिर एक हम त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे हम? त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लिए। ए बोला, ए कहां बोला? ए यहां लेंगे, क्योंकि थीटा बोला, थीटा यहां बनता है और यहां बनता है, लेकिन ज्यादातर यहां बनता है। ए
बी सी। देखो थीटा यहां बना, ये समकोण हो गया। दिया हुआ है, क्या दिया गया, दिया गया है कि क्या दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4 और साइन थीटा बराबर सूत्र क्या, लंब बटे कर्ण, यानी इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या होगा, लंब होगा 3 और कर्ण होगा 4। मुझे क्या निकालना है, आधार। तो आधार क्या है, ए बी। तो आधार बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण है 4, 4 के स्क्वायर माइनस लंब है 3, 3 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, दोनों घटे कितना बचेगा, √7। क्या 7 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है। तो आधार कितना हो जाएगा, √7 हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए। अब पूछा क्या है, यहां सेक स्क्वायर ए बराबर लाना है 1 + 10 स्क्वायर ए और बटे में क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। दोनों बगल प्रूव्ड करना, दोनों बगल। देखिए सबसे पहले हम चलेंगे एल एच एस, चलेंगे एल एच एस से, ठीक है। चलते हैं एल एच एस बराबर क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है। तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोस के उल्टा। तो क्या दिया, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे, यही ना होगा, एल ए एल के ए, तो कर्ण बटे आधार। तो इसका हम स्क्वायर किए, कर्ण कितना है, तो कर्ण कितना है, 4 है, 4। आधार कितना है, √7 है, √7 का ये हम क्या किए, स्क्वायर किए। 4 का स्क्वायर 16 और √7 की स्क्वायर 7, है ना। अब किससे हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे आर एच एस। तो आर एच एस बराबर क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, 1 + 10 स्क्वायर ए अब बटे में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये ना दिया हुआ है, अरे भाई ये दिया हुआ है आर एच एस में। तो अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, जगह नहीं रहने कारण सीधा सॉल्व कर रहे हैं। 1 + 10 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चलो ध्यान रखना, लंब बटे आधार, लंब कतना 3, 3, आधार कतना √7, इसका होल स्क्वायर, है ना। अब बटे में कोसेक, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कतना 4, लंब कतना 3, इसका होल स्क्वायर माइनस, अब क्या बोला, कॉट, 10 के उल्टा कॉट होता है, इसको पलट दीजिए और √7 बटे में 3, इसका होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से समझिए इसको, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 + 3 के स्क्वायर 9 और √7 के स्क्वायर 7, 4 का स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9 माइनस √7 की स्क्वायर 7 और बटे में 9। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इनका जोड़ करेंगे हम। देखिए ये दोनों का एलसीएम 7 हो गया, यहाँ 7 और प्लस में 9, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 माइनस में 7। अब देखिए यहां से हम चल रहे हैं इधर, अब करना क्या है, मिस्टेक तो नहीं हो गया, 16, 9 और 7, 16 अब बटे में 7, अब बटे में ये क्या हो जाएगा 9, ये घट कितना आएगा 9 और 9 बटे में 9, ये से ये खत्म, यानी कि 16 बटे में 7। यहां कितना आया था, 16 बटे में 7। एल एच एस का वैल्यू 16 बटे में 7 और आर एच एस का वैल्यू 16 बटे में 7, दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो क्या लिखेंगे हम इस जगह, एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे हम, बोलो सारे बच्चे को समझ में आ गया है या समझ में नहीं आया, जल्दी बताइए, फटाफट बोलो, समझ में आया, अन्यथा नहीं आया, आ गया। चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट, स्टार्ट हो जाते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है कोसेक थीटा बराबर 5/3। तो सिद्ध करें कि 1 - 10 स्क्वायर थीटा बटे में 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये हमको प्रूव करना है। ये क्या करना है? प्रूव करना है। तो हम लोग कहाँ चलेंगे? पहले त्रिभुज में चलेंगे। हम बोले ना कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाना है। तो ये मान लिया जाए थीटा, ये क्या है? थीटा है। इसका नाम जो भी देना दे दीजिए, क्योंकि नाम यहाँ पे बोला नहीं है। क्वेश्चन में त्रिभुज का नाम रखने बोला नहीं है कि फलना ये होगा, चिलना ये होगा ना, तो त्रिभुज का नाम बोला ही नहीं है। तो क्या देंगे हम? जो मर्जी। तो इसका नाम हम दे देंगे ए, यहाँ पे भी देंगे बी, यहाँ पे देंगे सी। दिया गया है, क्या दिया गया? ध्यान दीजिए, दिया गया है कि क्या दिया गया है? ध्यान समझिए। कोसेक थीटा बराबर 5/3। अब कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है, तीन होता है। तो कर्ण क्या? कर्ण हो गया 5, लंब क्या? 3, लंब हो गया 3। निकालना मुझे क्या? आधार। तो आधार का नाम क्या है? बीसी। आधार का नाम क्या है? बीसी। बीसी बराबर, तो बीसी आधार, आधार बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर घटा लंब के स्क्वायर। तो कर्ण कितना? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना? 3, 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 कितना बचा? 16। और 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है समझिए। क्वेश्चन में बोला है LHS बराबर क्या बोला है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये न बोला है। ध्यान दीजिए, अब यहां 1 है, 1 माइनस टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कौन है भाई? 3, आधार कौन है? 4, 3/4, 3/4। स्क्वायर हम भी देंगे इसका स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 इसका स्क्वायर। क्या किसी बच्चे को डाउट है क्या? नहीं। देखो, 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 के स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बताओ तो? भिन्न का जोड़ घटा निकालेंगे हम। तो देखिए, यहां से हम लोग करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम 16 होगा। कितना एलसीएम होगा? 16। यह हो जाएगा 16 माइनस 9, इसका इन दोनों का एलसीएम 16। तो 16 और प्लस में 9, और 16 से 16 खत्म, तो क्या हो गया? 7/25। ये क्या हो गया? LHS। हमको RHS चलना है, तो RHS में क्या है? देखिए, RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए फिर से, है ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos का सूत्र क्या? आधार बटे कर्ण, आधार 5/कर्ण, इसका लंब बटे कर्ण, यानी 4/5 और 3/5। देखिए, यहां लिखेंगे 4/5 इसका होल स्क्वायर माइनस 3/5 इसका होल स्क्वायर। देखिए, 4 का स्क्वायर 16 और 5 की स्क्वायर 25 और माइनस 3 की स्क्वायर 9 और 5 की स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 25। 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया 7/25। क्या यही प्रूव करना था? हाँ सर, यही प्रूव करना था। 7/25 आ गया है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? LHS बराबर RHS। क्या करेंगे हम लोग? यहां से प्रूव्ड। क्या करेंगे हम लोग? यहां से प्रूव्ड, है ना, लिखेंगे प्रूव्ड। बोले सभी बच्चों को समझ में आ गया? किसी डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं। चलते आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में सी कोण समकोण है, सी कोण समकोण है। चलिए, त्रिभुज एबीसी में सी कोण समकोण है। चलिए, नाम रखना है एबीसी और सी कोण को समकोण करना है, सी कोण समकोण। अब बताओ नाम क्या रखे भाई? ए बी सी।
हम यहाँ भी ए बी सी ऐसे भी रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब बोला, यहां बोला है कि कॉट बी बराबर, तो इसका मतलब थीटा यहां बन रहा है ना। दिया गया है कि क्या दिया गया है? दिया गया ये है कि बोला गया है कॉट बी बराबर 1/√3। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, यानी कि आधार बटे में लंब। तो आधार कौन? 1, लंब क्या? √3। क्या निकालना मुझे? कर्ण। कर्ण का नाम क्या है? ए बी बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर √3 के स्क्वायर और प्लस आधार के। तो √3 के स्क्वायर कितना होता है? 3। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और 3 और 1 4, और 4 के वर्गमूल 2। तो कर्ण कितना हो गया? 2 हो गया। अब क्या बोला? LHS में क्या बोला है? ध्यान दीजिए तो, LHS बराबर ये है cos A इंटू cos B। ध्यान से, cos A का मतलब क्या? यहां पे थीटा बन रहा है, थीटा के सामने वाला लंब, ये आधार। तो cos का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो जब थीटा बना तो ये लंब, आधार कितना? √3, कर्ण कितना? 2। बोला B, तब B यहां बना ना। तो इसके सामने लंब, आधार कौन? 1, 1/2, 1/2 गुना करेंगे √3, अब बटे में 2 दूनी 4। अब चलेंगे यहां से RHS, क्या चलेंगे हम? RHS बराबर, RHS में क्या दिया हुआ है? साइन ए इंटू साइन बी, इन दे रखा है। साइन ए क्या? लंब बटे कर्ण 1/2 गुना साइन बी लंब बटे कर्ण, लंब कौन ची? √3/2, √3/2 गुना करेंगे √3, 2 दूनी 4। क्या दोनों बराबर हो गया? तो क्या लिखेंगे हम लोग? LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया है? समझ आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।